कानपुर देहात की मैथा तहसील में अतिक्रमण हटाने के दौरान जो हुआ उसका एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में पुलिस प्रशासन की टीम दिखाई दे रही है। अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जलकर मौत हुई और इस वीडियो में देखिए वो मां बेटी दिखाई दे रही है जो झोपड़ी के अंदर है और ये झोपड़ी का दरवाजा खुला हुआ है। आप ध्यान से देखिए, ये नया वीडियो बहुत कुछ बयां करता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में जब मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा था तो बुलडोजर को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही थी। न्याय का बुलडोजर है, फलाना बुलडोजर है, ऐसा बुलडोजर है, वैसा बुलडोजर है। लेकिन इस बुलडोजर ने न जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी, कितने अरमानों को खाक कर दिया। और कानपुर में जो हुआ वो देखकर सबका दिल दहल गया। उन मां बेटी का क्या कसूर था जिनको जिंदा जला दिया गया? वो चिल्लाती रही कि रोको रोको बुलडोजर रोको, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक शान बन चुका बुलडोजर जो लोगों के घरों पर नहीं बल्कि उनके अरमानों पर चल रहा था, वो कहां रुकने वाला था। प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया और बुलडोजर चलने की वजह से घर में आग लग गई और मां बेटी जीते जी काल के गाल में समा गए। कोई सुनने वाला नहीं है, प्रशासन सुनने वाला नहीं है। डीएम उस वक्त डांस कर रही थी, उनका भी एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार बुलडोजर की जो रणनीति बनाई गई थी वो आज किस तरीके से लोगों के अरमानों को, लोगों को निगल रही है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, एक शिव चरण गोयल उन्होंने एक ट्वीट किया है कि हे राम, ये कैसी कसाई योगी सरकार, अतिक्रमण के नाम पर क्या हुआ अत्याचार। ये टीवी 9 भारतवर्षी खबर को शेयर करते हुए उन्होंने कहा है। तो मैं थोड़ी खबर भी आपको दिखा देता हूं किस तरीके से ये खबर चल रही है, लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं, देखिए जरा। कानपुर देहात की मैथा तहसील में अतिक्रमण हटाने के दौरान जो हुआ उसका एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में पुलिस प्रशासन की टीम दिखाई दे रही है। अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जलकर मौत हुई और इस वीडियो में देखिए वो मां बेटी दिखाई दे रही है जो झोपड़ी के अंदर है और ये झोपड़ी का दरवाजा खुला हुआ है। आप ध्यान से देखिए, ये नया वीडियो बहुत कुछ बयां करता है। इस नए वीडियो में सारी जानकारी आपको सामने मिलेगी। मां बेटी इस वीडियो में अंदर झोपड़ी में मौजूद दिखी हैं। प्रशासन पर, पुलिस वालों पर यह आरोप है कि उन्होंने मां बेटी को जिंदा जला दिया। लिखा, हे राम, ये कैसी कसाई योगी सरकार, मुसलमानों पर अत्याचार से भाजपा का मन भर गया है, इसलिए अब ब्राह्मण परिवार को जिंदा जलाकर बुलडोजर से उसके घर के नीचे दबाकर मार दिया। कोई हिंदू आहत तो नहीं हुआ? यह सवाल खड़ा किया है। जो लोग कल तक बुलडोजर को सही ठहरा रहे थे, क्या वो आज योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े करेंगे? क्या वो ये कहेंगे कि हिंदुत्व खतरे में है? क्या वो चिल्लाएंगे कि हिंदुत्व खतरे में है, ब्राह्मण खतरे में है, ब्राह्मणों को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है? क्या वो कहेंगे? योगी आदित्यनाथ ने तो पहले कह दिया था गरीबों को न सताया जाए, लेकिन फिर ये प्रशासन क्या उनकी नहीं सुन रहा है, या फिर वो सिर्फ एक भाषण था, जुमला था? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो अक्सर जुमला कह के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो क्या ये वही सब था? योगी आदित्यनाथ ने कहा था गरीबों को परेशान न किया जाए, लेकिन यहां गरीबों को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है कि पूछिए मत। कानपुर देहात पुलिस की तरफ से जवाब भी आता है, लेकिन सवाल यही है। और एक सवाल और भी बहुत बड़ा है, जो लोग हिंदू का राग अलाप रहे थे, फलाना ढिमकाना करे थे, वो अब शांत क्यों है? ये पूछा जा रहा है। ये सवाल बहुत बड़ा है। आखिरकार उस वक्त अगर तत्परता दिखाई होती तो क्या इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती? शायद ही ना आती। अब देखिए, मोहम्मद जुबैर ने कहा, दो ट्वीट दिए हैं कपिल मिश्रा को आप बखूबी जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं दिल्ली के, और कहां कहां उनका नाम रहा है इसके बारे में भी आप जानते होंगे। अब जरा उनके बारे में सुन लीजिए। उन्होंने 4:49 पर 20 अप्रैल 2022 को एक ट्वीट किया था, जिसमें क्या ट्वीट था जरा आप देख लीजिए। लिखा, ये बुलडोजर न्याय का है, ये बुलडोजर कानून का है, ये बुलडोजर आतंक और अपराध के अंत का है, ये बुलडोजर जिहाद के नाश का है, ये बुलडोजर प्रदूषण के खात्मे का है, ये बुलडोजर स्वच्छता का है, ये बुलडोजर चलता रहेगा। कपिल मिश्रा जी ये बुलडोजर चलवा रहे थे, बुलडोजर की ये बातें कर रहे थे, बुलडोजर न्याय का है, फलाना ढिमकाना है। आज वो परिवार नहीं रहा तो क्या ये बताएंगे बुलडोजर न्याय का है? क्या बताएंगे बुलडोजर कानून का है? क्या बताएंगे आतंक और अपराध के अंत का ये बुलडोजर है, या आतंक और जो है अपराध का शुरुआत का बुलडोजर है? जिहाद के नाश का बुलडोजर कहा जा रहा था, मुसलमानों पर चल रहा था ना बुलडोजर, इसीलिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब बताइए जरा, ब्राह्मणों पर बुलडोजर चला है, यह बुलडोजर प्रदूषण के खात्मे का, क्या प्रदूषण का खात्मा हुआ है? अब बताइए जरा, पूरे का पूरा उत्तर प्रदेश प्रदूषित हो गया है इस बुलडोजर की वजह से।
यह बुलडोजर स्वच्छता का है। कहां का स्वच्छता? क्या लोगों को साफ करना ही स्वच्छता है? क्या लोगों को काल के गाल में भेज देना स्वच्छता है? अगर यह स्वच्छता है तो फिर चलिए इसी पे काम किया जाता है, यह बुलडोजर चलता रहेगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल क्या ट्वीट कर रहे हैं, ये देखिए। 14 फरवरी 2023 को ट्वीट हुआ है उन्हीं कपिल मिश्रा का कि कानपुर में जो हुआ वो नृशंस हत्याकांड से कम नहीं है। जिम्मेदार अफसरों के साथ वही सलूक होना चाहिए जो हत्या के अपराधियों के साथ किया जाता है। साहब, बुलडोजर चलवाने का आह्वान कौन कर रहा था? बुलडोजर कौन चलवा रहा था? कौन बुलडोजर के बारे में महिमा मंडन कर रहा था? आप पर भी तो मुकदमा हो जाना चाहिए, फिर आप पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप तो बुलडोजर का समर्थन कर रहे थे कि बुलडोजर चलना चाहिए। तो प्रशासन की वजह से, अगर प्रशासन जिम्मेदार है तो फिर आप भी जिम्मेदार हैं। या फिर आपकी भाषा परिवर्तित हो गई है, आपने बुलडोजर का नाम तो इसमें एक बार भी नहीं लिया। आपने जिम्मेदार अफसरों के साथ वही सलूक करने की बात की है, लेकिन अगर आप बुलडोजर को रोकने की बात करें तब भी हम मानते हैं कि आप बुलडोजर नीति के खिलाफ हैं। लेकिन नहीं, यह बुलडोजर नीति जो चलाई गई है वो मुसलमानों के खिलाफ चलाई गई है। इसमें और भी देखिए, ये बाकायदे मोहम्मद जुबैर ने एक ट्वीट किया है कि परमला दीक्षित एंड हर डॉटर नेहा दीक्षित वेर allegedly burned alive during a demolition drive in कानपुर देहात। There are 0 tweets debate by अमन चोपड़ा। एक भी डिबेट, एक भी ट्वीट अमन चोपड़ा की तरफ से नहीं है। अमन चोपड़ा इन द कानपुर देहात इंसिडेंट, चोपड़ा is one of the loudest cheerleaders of bulldozer justice if it is against Muslim। जब मतलब बुलडोजर मुसलमानों के खिलाफ चला तब ये चीयर करता हुआ और लाउडेस्ट चीयर लीडर बन जाता था बुलडोजर को लेकर, और कई प्रोग्राम ये कर डालता था। उनके कई सारे प्रोग्राम को भी जो है वो स्क्रीनशॉट दिया, मैं एक दिखाना चाहता हूं आपको। देखिए जरा, लिखा है बुलडोजर मॉडल देश को कबूल है, शाम 5 बजे। रामद्रोहियों पर बुलडोजर देश को कबूल। आज सर्वे कल बुलडोजर, बुलडोजर पर सवार भगवा सरकार। बुलडोजर रुका, पत्थर जिहाद रुकेगा। बुलडोजर मॉडल देश को कबूल है। कट्टरता के विरुद्ध बुलडोजर युद्ध, रामद्रोहियों पर बुलडोजर देश को कबूल। बहरूपिया जिहाद, बुलडोजर इलाज। बुलडोजर रुका, पत्थर जिहाद रुकेगा। लेकिन एक मां और उसकी बेटी को जिंदा जला दिया गया, लेकिन उस पर यह बुलडोजर वाली एक भी प्रतिक्रिया नहीं आई। अमन चोपड़ा लिखते हैं, देखिए इनका ट्वीट क्या है, 20 अप्रैल 2022 को ट्वीट आया था कि आज दंगाइयों पर बुलडोजर खिलाफ बड़े बड़े वकील कोर्ट पहुंचे। कोई हिंदुओं के लिए शोभा यात्रा अटैक के खिलाफ कोर्ट पहुंचा। आज वृंदा करात जहांगीरपुरी पहुंची। कितने लोग दंगा पीड़ित हिंदुओं घर पहुंचे। देश में हिंदुओं से ज्यादा रोहिंग्या पत्थरबाजों के अधिकार है। 8 बजे जेसीबी इक्वल टू जिहाद कंट्रोल बोर्ड। आप समझिए, जेसीबी का फुल फॉर्म बताया गया है कि जिहाद कंट्रोल बोर्ड। आप समझिए, तो बताइए जरा कि इस तरीके से इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, लेकिन एक भी डिबेट, एक भी ट्वीट, एक भी खबर नहीं दिखाई जा रही है। और अमीश देवगन को भी आड़े हाथों लिया है मोहम्मद जुबैर ने। अमीश देवगन की भी कुछ ये ट्वीट है, देखिए उन्होंने लिखा कि एंड अमीश देवगन ऑफ न्यूज 18 इंडिया इज नॉट ए बिहाइंड अमन चोपड़ा इन प्रमोटिंग एक्स्ट्रा जुडिशियल बुलडोजर डेमोलिशन ड्राइव्स। आई एम eager to know how's he gonna spin the Kanpur incident since he loves bulldozer so much, but when he completely avoided discussing on Kanpur incident। कानपुर इंसिडेंट पे जो है ये लोग नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल शांत है, लेकिन बुलडोजर का फुल समर्थन ये लोग करने वाले लोग हैं। देखिए, आर पार धर्म ना पूछो बुलडोजर का, देश की सबसे बड़ी बहस, शाम 6:57। बुलडोजर बदनाम हुआ, सियासत तेरे लिए। हिंसा पर भारी बुलडोजर वाली तैयारी। बुलडोजर का एक्शन, मजहबी कनेक्शन। बुलडोजर बाबा रिटर्न्स। चला पत्थर तो दौड़ेगा बुलडोजर। बुलडोजर के आगे वोट बैंक है। बुलडोजर पर तुष्टीकरण वाला ब्रेक। बुलडोजर बदनाम हुआ, सियासत तेरे लिए। इस तरीके की चीजें। और अभी हाल में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें क्रिकेट ग्राउंड पर सीएम योगी का एक फैन दिखाई दे रहा था, वो बुलडोजर तस्वीर लिया हुआ, तो उसमें भी अमीश देवगन का ट्वीट, बाबा का बुलडोजर लंदन में। तो ये बुलडोजर करके इन लोगों ने ऐसा महिमा मंडन कर दिया कि बुलडोजर अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो सबको कुचलता हुआ, रौंदता हुआ चला जा रहा है, चाहे लोग हो, चाहे उनके अरमान हो, चाहे उनका आशियाना हो, कुछ भी हो, लेकिन ये लोग नहीं बोल रहे। आप अंदाजा लगाइए कि ये लोग समाज के कितने बड़े दुश्मन हैं या समाज के हितैषी हैं। आज एक भी ट्वीट, एक भी डिबेट नहीं की गई उस मां और बेटी के ऊपर। अब अंदाजा लगाइए। बड़ा दुख होता है ऐसी पत्रकारिता को देखकर, और बहुत दुख होता है इस तरीके के कांड करने वाले लोगों पर। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।